हाय दोस्तों, तो आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कल आपको एक्सरसाइज 4.5 के 5 से लेकर 11 तक सारे सवाल करा दिए थे और आज हम करेंगे 12वें सवाल। और आज हम करेंगे 12वें सवाल। 12वें सवाल में क्या है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिएगी ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है ना, ए बी निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स निकाल देंगे। क्या करेंगे, इनवर्स निकाल देंगे। 6 8 7 9 2 घंटा ए बी। तो ए बी निकालते हैं तो ए बी करेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 छिक्की 18 होते हैं, 7 सत्ते 49 होते हैं, 8 3 24, 9 सत्ते कितने होते हैं 63, 6 दूनी 12, 7 दूना 35 होते हैं और 8 दूनी 16, 9 पंजे 45 होते हैं। ठीक है ना, ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब ए बी निकालते हैं, इनको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। कितना हो जाएगा बताओ, 50 67 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा ये, और ये 47 हो जाएगा, और ये 61 कितना 61 हो जाएगा इनको ऐड करने पे। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, अब सही से समझना, ए बी इनवर्स निकालना है हमको ए बी इनवर्स निकालना है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ए बी को ई मानता हूं, ई मान लूं, ठीक है ना, अगर मैं ए बी को ई मान लूं, ए बी को अगर मैं ई मान लूं तो ई बराबर 67 87 47 61। ठीक है, अब क्या निकाल दूंगा मैं, यहां से ई इनवर्स निकाल दूंगा, ई इनवर्स निकाल दूंगा। ठीक है, ई इनवर्स, तो ई इनवर्स बराबर क्या होता है 1 सारणिक ए, फॉर्मूला क्या होता है एबजॉन्ट ई। ठीक है ना, अब सारणिक ई क्या है 67 और 87 और 47 और 61। सही से समझना, सारणिक ई कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 61 की मल्टीप्लाई जब मैं 67 में करूंगा तो कितना आएगा 40 87, सॉरी 40 हाँ 87 आएगा, 40 87। जब मैं 47 की मल्टीप्लाई 87 में करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, 40 89 आएगा, माइनस के 2 आएगा, कितना माइनस के 2। अब देखो कि सारणिक ई बराबर 0 आया है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 0 कहाँ आया है, तो 0 नहीं आया तो क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा। अब इसको नीचे सोल्व करते हैं। अब क्या निकालेंगे, सारणिक ए ई हमारे पास आ गई, अब निकालेंगे एबजॉन्ट ई निकालेंगे। लेकिन उससे पहले क्या निकालते हैं, हम सहखंड निकालते हैं। एबजॉन्ट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पहले सहखंड निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो ई बन वन ये है, इसके सामने क्या है 61 है, ई वन टू 87 है, इसके सामने क्या है 47 है। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 1 + 2 मैंने आपको बताया था, अगर विषम संख्या आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और सम संख्या आ जाए इनको ऐड करने पे तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 2 + 1 क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब E21 निकालते हैं। E21 ये है, इसके सामने क्या है 87 है, किसका आएगा 87, माइनस का आएगा। E22 इसके सामने क्या है 61 के सामने क्या है 67 है, तो ये 67 आएगा। अब एबजॉन्ट क्या निकालते हैं बताओ, एबजॉन्ट ई निकालते हैं। एबजॉन्ट ई कैसे निकलेगा, 61 माइनस 47 और माइनस के 87 और 67। ठीक है ना, अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं कि ई इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, सही से लिखते हैं। ई इनवर्स का फॉर्मूला क्या था 1 सारणिक ई, तो सारणिक ई का मान क्या आया है, माइनस के 2 आया है। एबजॉन्ट कितना है 61 87 माइनस के 47 और 67। ठीक है, अब देखो हमको ए बी इनवर्स बराबर किसके लाना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के लाना है। अब हमारे पास ए बी इनवर्स तो आ गई, क्योंकि ए बी को हमने क्या माना था, ई माना था, और हमारे पास ई इनवर्स निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे बताओ, अब क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बी इनवर्स निकालते हैं 1 सारणिक बी और एबजॉन्ट बी। तो सारणिक बी क्या है 6 8 7 9, तो 9 6 54 होते हैं, और 8 7 8 56 होते हैं, तो कितना आएगा माइनस के 2। तो सारणिक बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2, कितना माइनस के 2 आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, एबजॉन्ट निकालते हैं। एबजॉन्ट निकालने से पहले क्या निकालते हैं, हम सहखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो B11 के सामने क्या है 9 है, B12 के सामने क्या है 7 है, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, याद रखना है। और B21 के सामने क्या है 7 के सामने क्या है 8 है, तो माइनस का आएगा। और B22 क्या है
9 है, 9 के सामने क्या है 6 है। अगर ये 2 + 2 ऐड करने में सम आए विषम आए ना आ रहा हो ना समझ में, तो पीछे की क्लास देख लेना, परफेक्ट समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अब एफ जॉइंट क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो एफ जॉइंट कैसे निकालेंगे, जो कॉलम में उसको कॉलम में लिख देंगे 6। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स क्या है 1/सारणिक बी, बी क्या आया है -1/2 आया है, और 9 8 -7 और 6। और हमारे पास बी इनवर्स निकल कर आ गई। अब क्या निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं, अरे यार इतना है ये। अब क्या निकाल, ये 7 है, माइनस के 7 है, ठीक है ना, -7। अब क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारणिक ए और एफ जॉइंट ए। तो सारणिक ए निकालते हैं। सारणिक ए क्या है 3 7 और 2 और 5। तो इसके मल्टीप्लाई 5 × 15, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा, एक निकल के आ जाएगा, कितना एक निकल के आ जाएगा, सारणिक 1। अब क्या निकालते हैं, एफ जॉइंट निकालते हैं। एफ जॉइंट निकालने से पहले क्या निकालेंगे, याद रखना, सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। इसके नीचे निकालते हैं, तो सहखंड, तो सहखंड निकालेंगे। ए 1 के सामने क्या है 5 है, 5। A12 के सामने क्या है 2 है, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। A21 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है 7 है, लेकिन किसका, माइनस का आएगा। और A22 के सामने क्या है 3 है, माइनस का 7 है ये, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे बताओ, ए इनवर्स निकालना है ना हमको। तो ए इनवर्स सारणिक ए का मान क्या आया है, 1 आया है। और एफ जॉइंट, अरे यार अब तो एफ जॉइंट निकालना है, डायरेक्ट निकाल दूँ तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा उससे। अब क्या निकालते हैं, एफ जॉइंट निकालते हैं। एफ जॉइंट ए निकालते हैं, 5 -2 और -7 और 3, क्या निकल के आ गया, एफ जॉइंट निकल के आ गया। अब क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या है, सारणिक ए की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। और एफ जॉइंट क्या निकाला है हमने अभी, तो 5 -7 और -2 और 3, ठीक है। अभी को आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने ई इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख लिया, जो मैंने ए बी माना था, ए बी को ई माना था, और मैंने ई इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख लिया, बी इनवर्स की यहाँ पर और ए इनवर्स की यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे ए बी इनवर्स बराबर लाना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अब मुझे क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करनी है इसमें। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को निकालना है। बी इनवर्स क्या है, -8 और 7 और 6। ए इनवर्स क्या आया है, जब इसकी मल्टीप्लाई हम एक की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, सेम संख्या रहेगी, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। बी इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, तो -1/2 होगा, 9 × 5 = 45 और माइनस प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, इस रो का इस कॉलम के साथ 9 7 63 माइनस का 8 × 24 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 8 × 24, ठीक है। अब इस रो के इस कॉलम के साथ 7 × 5 = 35 माइनस के प्लस माइनस 6 दूनी 12, बहुत बढ़िया, 7 7 49 हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 × 18 हो जाएगा प्लस के, ठीक है ना। 7 7 49 6 × 18 हो जाएगा। ये तो चेंज आ रहा है कुछ, 7 7 49, ओहो यार 49 ही मैंने 37 कर दिया यार, क्या वो बॉम्ब ब्लास्ट क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाता, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता, पूरा सवाल गलत हो जाता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, ये बताओ, 61 कितना हो जाएगा, 61 कितना हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा, और ये 47 हो जाएगा, किसका, माइनस का होगा, और ये कितना हो जाएगा, 67, सॉरी ये 67 हो जाएगा। अब देख लो कि बी इनवर्स और ए इनवर्स बराबर है ए बी इनवर्स के, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया बराबर आए हैं, बराबर, तो बिल्कुल भैया बराबर हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, तो ए बी इनवर्स जो है बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स के, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं 13वां सवाल। अगर सवालों में कहीं पर भी दिक्कत आए, सवालों में पूरी मैथ कराऊंगा मैं, अगर पूरी मैथ में कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आप क्या करना, मैं आपको नंबर दूंगा अपना पर्सनल तो नहीं, मैं एक सिम निकालूंगा, जब नंबर दूंगा आपको तो उस पर आप क्या करना है, डाउट को पूछना है, उस पर व्हाट्सअप कर देना कि भैया मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको क्या करूँगा, वीडियो कॉल पर समझाऊंगा, बेफिक्र हो गई,
ठीक है ना। या उस दिन मैं क्या करूँगा, उन सवालों को लेकर ही लाइव आ जाऊँगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करें। तो हम पहले करेंगे 13वां सवाल। ए बराबर इतना तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई बराबर हमको ये जो है सिद्ध करके लाना है जीरो के। फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले तो हमको ये सिद्ध करके जीरो के बराबर लाना है, उसके बाद हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले इसको निकालते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं ए स्क्वायर को a इंटू ए कर लूँ, ए स्क्वायर को अगर मैं a इंटू ए कर लूँ तो ए स्क्वायर बनेगा, सीधा सिंपल हिसाब है अपना। तो ए क्या है, 3 1 माइनस 1 और 2 है, इंटू ए क्या है, 3 1 माइनस 1 और 2 है। सवाल यही है, एक बार मिला लूँ, नेट मेरे नीचे रखी है यहाँ पर चारपाई पर, 3 1 माइनस 1 और बहुत बढ़िया सवाल यही है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 3 3 9 होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस का होता है माइनस होगा, और 3 1 3 होगा और प्लस के 2 होगा, बहुत बढ़िया, माइनस के 3 होगा, प्लस माइनस के 2 होगा, माइनस 1 होगा, प्लस के 2 दूनी 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आगे हो गई। ये 8 होगा और ये 5 और ये माइनस के 5 और ये 3 होगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लें, अगर कहीं पर गलती ना हुई हो तो 3 3 9 1 1 1 3 1 3 2 1 2 माइनस 3 माइनस के 2, बहुत बढ़िया, इतना आ गया, बिल्कुल सही सवाल है, कहीं पर गलती नहीं हुई। अब क्या आ गया हमारे ये, ए स्क्वायर निकल के आ गया, कितना, ए स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम, 5a। अब इसको सिद्ध कर देंगे, जो ये दिया है इक्वेशन जो दी है, अब इसको सिद्ध कर देंगे और इसको सिद्ध करके हम जीरो के बराबर ले आएंगे। फिर क्या निकालेंगे, ए इनवर्स को निकाल देंगे, ठीक है। अब 8 5 माइनस 5 और 3 ये आ जाएगा, और ठीक ये आ जाएगा, और माइनस, अब देखना सही से समझना, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 5a क्या है, 3 1 माइनस 2 और 2। अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं सीधा ही कर दूँ मैं। तो 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूँगा 5 3 15 बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 के साथ करूँगा 5 बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस 5 के साथ माइनस 1 के साथ करूँगा माइनस 5 बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 के साथ करूँगा तो 10 बनेगा। बहुत बढ़िया, आपके समझ में आगे होगी। 7i, अब i की वैल्यू क्या होती है, जिसमें 2 रो हों 2 कॉलम हों, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अब 8, पहले इसको सिद्ध कर लें, 8 माइनस 15, तो माइनस 15 में से प्लस के 8 के कितने बचे, माइनस के 7, 5 माइनस 5 कितना बचा, 0, माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस के 5 कितना बनेगा, 0, 3 माइनस के 7 बनेगा, प्लस ये 7 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 7 होगा, ठीक है। 7 प्लस ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 0 क्या आता है, 0 बनता है, ये भी 0 आएगा, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, क्या आएगा, 0, ठीक है। ये तो हमने निकाल ली, ये जो इक्वेशन ये हमने 0 के बराबर बुला दी। अब क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स को निकालना है, उसने बोला है ना सवाल में कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारणिक ए जोंट ए, सारणिक ए बराबर ए क्या है, 3 1 माइनस 1 और 2, 3 1 माइनस 2 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, तो सारणिक ए बराबर कितना आ गया, 7, सारणिक ए बराबर कितना आ गया, 7। हमको निकालना है एफ जोंट ए, एफ जोंट ए निकालने से पहले क्या निकालते हैं हम, सहखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, ए 1 1, ए 1 1 क्या है, 3, और इसके सामने क्या है, 2, क्या है 2, ए 1 2, ए 1 2 के सामने क्या है, माइनस 1, क्या है, माइनस का 1, तो 1 प्लस 2 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है जो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस, और इसके सामने क्या है, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, ए 2 1 निकालते हैं, 2 1 के सामने क्या है, 1 है, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ए 2 2 के सामने क्या है, 3 है, ठीक है। अब निकालते हैं एफ जॉइंट, क्या निकालते हैं, एफ जॉइंट ए निकालते हैं, तो कितना, 2 1 और माइनस 1 और 3, ठीक है। अब आंसर मिला लेना आप कि फॉर्मूले में रखते हैं अब इसको, एफ जॉइंट ए, एफ जॉइंट ए क्या है, 1/7, और एफ जॉइंट ए सारणिक ए कितना आया है, 7 आया है, और एफ जॉइंट कितना आया है, 2 माइनस 1 1 और 3, ये क्या हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, देख लो मिला लो। तो अब निकालते हैं 14वां सवाल निकालते हैं, ध्यान ले लूँ मैं। अब निकालते हैं 14वां सवाल। इसमें क्या है कि आयु ए बराबर इतने के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं हैं
ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आई बराबर 0, बी आई बराबर 0। पहले इसको सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करके 0 के बराबर लाते हैं, फिर क्या करते हैं ए और बी की मान निकालते हैं, ए और बी के क्या करते हैं मान निकालते हैं। मान क्या इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की क्या करना है वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ए स्क्वायर प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर कैसे ए इंटू ए करके, ये क्या है 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 1 2 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, 2 1 2 होते हैं, 1 3 होते हैं, प्लस 1 2 प्लस 1। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा निकल के बताओ जल्दी, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 11 और 8 और 4 और 3, 4 और 3 ये आ जाएगा है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो ये दी है। तो ए स्क्वायर हमने क्या निकाला है सही से देखो 11 8 4 3, ठीक है 11 8 और 4 और 3। अब पूरी मैथ का हलवा बना दूंगा, देखना ऐसे ही आराम से करवा के पता भी नहीं चलेगा पूरी मैथ कब करा दी मैंने, आराम से कराऊंगा। अब ए स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या दिया है 3 2 1 1। और सही से समझना, अगर मैं एक मुझे जब भी मल्टीप्लाई करनी है, ए की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूँ मुझे जब भी मल्टीप्लाई करनी है, अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, इसकी ए की मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ 3a बनेगा, ए की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ 2a बनेगा, 2 ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूँ a बनेगा, एक के साथ a बनेगा, ठीक है ना। इतना आ गया होगा समझ में। प्लस b आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, इस 0 को हम ऐसे कर लेंगे 0 और 0, ठीक है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब कितना होगा 11 प्लस 3a, ठीक है। अब 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, 4 प्लस a, 3 प्लस a, 3 प्लस a, प्लस b की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे b 0 0 b आएगा, ओके 0 0 0 0 इतना आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0 और 4 प्लस a प्लस b 0 और 3 प्लस a प्लस b, ओके इतना आ जाएगा। अब 0 0 0 0, अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 प्लस a बराबर 0, यहाँ पर लिखते हैं a निकालने पर, a निकालने पर, ठीक है, ए निकालने पर या ए की वैल्यू निकालने पर, जैसे आपकी इच्छा करें ऐसा लिख देना। 4 प्लस ए बराबर क्या है 0, और ए को मैं इधर ले जाऊँगी प्लस में, इधर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -4 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे बी निकालने पर, बी निकालने पर, अगर आप इसको भी ना लिखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा। 3 प्लस ए प्लस बी बराबर क्या है 0 है, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली -4, कितना -4 प्लस बी बराबर 0, तो माइनस का 1 आ जाएगा, बी बराबर 0, ये किस में है माइनस में, इधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड आपको शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कल आपको 15वां सवाल करा के 4 5 6 अब एक्सरसाइज शुरू करूँगा, उसके बाद आपको समाकलन और ऐसा सिखा दूंगा समाकलन, आप भी बोलोगे भैया जीवन भर याद रहेगा, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना।